हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्या 35th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और बच्चों, ये शिफ्ट आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने फैक्ट आपको यहाँ पर बताती हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चाहे वेंडर कोई भी हो। ठीक है। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरकारी बजट के संबंध में क्या गलत है? आंसर है यह है प्राप्तियों और सरकार द्वारा किए गए व्ययों का विवरण है। ठीक है बच्चों, ये मतलब गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश मुद्रा का संचलन वेग कहलाता है। आंसर है मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किस टीम ने 2022 में IPL का 15वां संस्करण जीता? आंसर है गुजरात टाइटंस ने। ठीक है बच्चों, 2022 में किसने बच्चों IPL की ट्रॉफी जीती थी? गुजरात टाइटंस ने। ठीक है बच्चों, और इन्होंने फाइनल में मतलब किसको हराया था? इन्होंने फाइनल में हराया था राजस्थान रॉयल्स को। ठीक है, किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को। और बच्चों, ये तो 2022 की बात हुई, लेकिन एग्जाम में 2023 का पूछा जाएगा। ठीक है, वो भी आप जरा ध्यान में रखना कि 2023 में चेन्नई ने जीता था गुजरात टाइटंस को हराकर। ठीक है बच्चों, और और ये जो जीता था, जैसे इसमें भी ये वाला मैच 2022 वाला फाइनल और जो 2023 वाला जो फाइनल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, किस स्टेडियम में हुआ था? वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो कि अहमदाबाद में। ठीक है बच्चों, ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है? आंसर है संस्कृति मंत्रालय। किसकी बच्चों? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, और बच्चों इसकी जो मिनिस्ट्री है ये किसके पास है? इसकी इसकी मतलब इसके मिनिस्टर कौन है? जो ये जो संस्कृत मंत्रालय है, इसकी इसके मिनिस्टर कौन है? तो जो वो भी आप जरा ध्यान रखना है। इसके मिनिस्टर है जी किसान रेड्डी। कौन है? जी किसान रेड्डी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, जो ये संस्कृति मंत्रालय है इसके मतलब मिनिस्टर कौन है? जी किसान रेड्डी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जी किसान रेड्डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? आंसर है केरल। ठीक है बच्चों, केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर मैं पूछ लूँ सबसे कम किसकी है, तो बच्चों है बिहार की। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ओवरऑल साक्षरता दर है कितनी, मतलब लिटरेसी रेट कितना है, तो बच्चों वो भी आप जरा ध्यान में रखना, 74.04%। कितना? 74.04% ओवरऑल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 1996 में शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक डॉक्टर इंदिरा PP बोरा को डैश से सम्मानित किया गया था? आंसर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है बच्चों, ये जो इंदिरा PP बोरा हैं इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1996 में 6 में। ठीक है बच्चों, 1996 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और किस में मिला है? क्षत्रिय डांस में। ठीक है, किसको मिला है? इंदिरा PP बोरा को कब मिला है? 1996 में। क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कौन सी भारतीय शटलर मेड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में उप विजेता रही? आंसर है PV सिंधु। ठीक है बच्चों, PV सिंधु उप विजेता रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। पारंपरिक चेराव नृत्य जिसमें बांस का उपयोग किया जाता है डैश में प्रसिद्ध है? आंसर है मिजोरम। ठीक है बच्चों, जो चिराव डांस है ना बच्चों, जिसमें कि बांस का यूज किया जाता है, वो कहाँ पर फेमस है? किस स्टेट में फेमस है? मिजोरम में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO के बारे में तो बच्चों मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, का कौन सा पद इसके संगठन चार्ट के स्तर फर्स्ट शीर्ष स्तर का पद है? आंसर है सचिव DDD तथा R&D। ठीक है, R&D। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, सचिव DD तथा R&D। ठीक है बच्चों, और बच्चों जरा आप ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो ये DRDO है मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी,
ये बच्चों ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, ठीक है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, ठीक है। और इसके भी फिलहाल में चेयरमैन कौन है वो भी आप जरा ध्यान रखना। इसके चेयरमैन है बच्चों समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में इनके चेयरमैन है किसके? DRDO के। कौन कौन है बच्चों? समीर वी कामत, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। किसका योग राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर है FC पर NNP, ठीक है बच्चों। और जिसमें कि NNP की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? NNP की फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। और FC की क्या है बच्चों? FC की है फैक्टर कोस्ट, ठीक है बच्चों। फैक्टर कोस्ट पर क्या मतलब? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। हॉर्नबिल उत्सव मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? मतलब किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है नागालैंड। किसमें बच्चों? नागालैंड में, ठीक है। और बच्चों इसके बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है कब मनाया जाता है बच्चों। ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है नागालैंड में। क्या? कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है बच्चों। और इसको बच्चों फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं, ठीक है, त्योहारों का त्योहार भी बोलते हैं। किसको? हॉर्नबिल फेस्टिवल को, ठीक है। क्या बोलते हैं? फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है बच्चों। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। कब? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिष्ठापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भावना का ख्याल रखना चाहिए? आंसर है अनुच्छेद 51A के भाग कौन सा? ई, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। 51A के भाग 51A जो है ना उसका भाग ई, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। 1851 में किसने भनवर धाराओं की परिघटना की खोज की जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में चालकों के भीतर बंद लूप में प्रभावित होती है? आंसर है लियोन फुको, ठीक है बच्चों, लियोन फुको ने की थी। कब? 1851 में। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? आंसर है नादिर शाह। किसके लिए बच्चों? नादिर शाह, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये नादिर शाह, पहले तो ये ध्यान में रखना है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ये जो नादिर शाह है कहाँ का था? ये बच्चों ईरान का था, ठीक है, पारसी मतलब ये वहाँ का था, ठीक है बच्चों। और ये जो हुआ था मतलब ये करनाल का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो बच्चों ध्यान में रखना है ये 1739 में हुआ था। कब हुआ था? 1739 में। कब? 1739 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था ना, नादिर शाह ने जो मोहम्मद शाह है ना उनको हरा दिया था, ठीक है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था, ठीक है। और हरा के मतलब जब इन्होंने मोहम्मद शाह को हरा दिया तब ये दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था इन्होंने, ठीक है, जो ध्यान रखना। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। कब? 1739 में। और इस युद्ध को क्या बोलते हैं? करनाल का युद्ध, ठीक है। और ये एक ईरान से आया था, मतलब ईरान का था ये। और ये मतलब जिसे पारसी बोलते हैं, ठीक है, जो पारसी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो भी इससे फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। जल के विशाल आयतन वाले जल प्रताप के प्रकार का क्या नाम है? आंसर है महाजल प्रताप, ठीक है बच्चों। जल प्रताप तो जानते होंगे ना, जो ये वाटरफॉल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16। स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे जिनमें संवहन उत्तक होते हैं डैश है? आंसर है टेरिडोफाइटा, ठीक है बच्चों। टेरिडोफाइटा जो है ना, जो मतलब स्थल पर उगने वाले सबसे पहले पौधे हैं जिनमें संवहन उत्तक होते हैं, मतलब टिश्यू होते हैं, ठीक है बच्चों, संवहन टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 1600 के दशक में किस नियम को वर्णित करने के लिए विकसित किया गया था कि जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो? आंसर है पास्कल का नियम, ठीक है, पास्कल का लॉ, ठीक है बच्चों। कब? 1600 के दशक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। बोकाजन सीमेंट संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बच्चों इसमें पूछा गया है जो ये बोकाजन सीमेंट जो ये संयंत्र है ये कहाँ पर है? ये बच्चों असम में है। कहाँ पर है बच्चों? ये असम में, ठीक है बच्चों। ये कहाँ पर है? असम में। और असम में भी कहाँ पर? असम में भी ये कार्बी जो अंगलोंग जिला है ना उसमें, ठीक है बच्चों। असम में भी कहाँ पर है? ये जो कार्बी अंगलोंग जिला है उसमें, मतलब डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि असम के CM कौन है, तो बच्चों आप वो भी जरा ध्यान रखना, हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है बच्चों, हेमंत विश्व शर्मा। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। और CM कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। किस राज्य में नाबार्ड ने पहली बार ई शक्ति परियोजना शुरू की? आंसर है झारखंड और महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र मतलब राज्य में, ठीक है बच्चों। झारखंड और महाराष्ट्र जो राज्य है ना बच्चों, इसमें नाबार्ड ने
पहली बार ई शक्ति परियोजना शुरू की थी। ठीक है बच्चों। और नाबार्ड के बारे में तो बच्चों मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ हुई है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको सब बताई है, जो कि एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है। और बच्चों मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको कि जो ये ई शक्ति परियोजना है ये कब स्टार्ट की गई थी। बच्चों ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। कब? 2015 में। क्या? ई शक्ति परियोजना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 20 पढ़ते हैं। कौन सा देश वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया और YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया? आंसर है अमेरिका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 21 पढ़ते हैं। सुभा मुदगल किस संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है हिंदुस्तानी संगीत। ठीक है बच्चों, जो ये सुभा मुदगल है ना, ये किस संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? ये है बच्चों हिंदुस्तानी जो संगीत होता है ना उसके लिए। ठीक है बच्चों, हिंदुस्तानी जो सॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। हरित क्रांति के संबंध में असत्य कथन है? आंसर है यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था। तो बच्चों ये निजी क्षेत्र का कार्यक्रम नहीं था। ठीक है बच्चों, इसलिए ये हरित क्रांति के संबंध में असत्य है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। और बच्चों ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि जब हरित क्रांति मतलब हमारे भारत में मतलब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उस टाइम मतलब PM कौन थी? तो उस टाइम PM थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, CGL में 2022 में शायद शिफ्ट 13 दिसंबर की शिफ्ट थर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड या सेकंड में। ठीक है, ध्यान रखना। पूछा गया है कि हरित क्रांति के जब आई थी तो उस टाइम PM कौन थी? तो वो उस टाइम PM इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। डैश का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी? आंसर है 1909। ठीक है बच्चों, 1909 में ये आया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। बेलाडीला की पहाड़ियाँ, ठीक है बच्चों, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बच्चों इसमें बोला गया है कि जो ये बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, मतलब ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो आंसर है लोह अयस्क, जैसे कि क्या बोलते हैं, आयरन ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन ओर्स। ठीक है बच्चों। और ये जो ये बेलाडीला है ना बच्चों, जो ये बेलाडीला है, और बच्चों ये है कहाँ पर? ये बच्चों है जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, छत्तीसगढ़, ये वहाँ पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन 25 पढ़ते हैं। आल्हा और उदल, जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, किस राजपूत राज्य से संबंधित है? आंसर है चंदेल। ठीक है बच्चों, जो ये आल्हा है और जो ये उदल है, ये किस मतलब राजपूत राज्य से संबंधित है? चंदेल से। बच्चों एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो चंदेल की स्थापना है ना, ये मतलब कब हुई थी? ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम पूछा गया है क्वेश्चन भी। बच्चों इसकी स्थापना 831 से लेकर 845 मतलब ईस्वी तक हुई थी। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना। ठीक है, इसमें मतलब इसका टाइम पीरियड रहा है इस राजपूत राज्य से संबंधित, जो भी ये चंदेल है ना, तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 8312 मतलब 800 जो 31 है, मतलब बच्चों 831 से लेकर 845 तक। ठीक है बच्चों, इसका मतलब टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, और इसकी ये जो चंदेल जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी नानुका ने। ठीक है बच्चों, नानुका ने इसकी स्थापना की थी। और ये मतलब प्रेजेंट में मतलब कहाँ पड़ता है? ये बुंदेलखंड एरिया है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये भी बात आप ध्यान में रखना। तो बच्चों आज मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।